थोड़ी देर से एक लगा देने वहाँ लगा देने। मुझे खुशी है आप सभी को अवगत कराते हुए कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2021 का पुरस्कार दतिया ज़िले को भी मिला है। पूरे देश में जिन 16 जिलों को पुरस्कार मिला है उसमें से एक दतिया ज़िला भी है। पूरे देश में कुल 705 जिलों ने नॉमिनेशन किया था इस पुरस्कार के लिए 2021 में। तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ आई थी, नामांकन आए थे और उसमें से 16 ज़िले चयनित हुए और उसमें दतिया ज़िले का भी एक प्रयोग मेरा बच्चा अभियान जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उस समस्या से निजात पाने के लिए, जो कुपोषण की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कुपोषित बच्चों का कुपोषण से सुपोषण की यात्रा कराने के लिए एक मॉडल वे में पिछले 2 साल से काम हुआ और उसके फलस्वरूप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 दोनों के बीच का डेटा का जो अंतर है वो इतना सिग्निफिकेंट था, इतना अच्छा था कि फाइनली हम लोग पुरस्कार के लिए चयनित हुए। इसमें जो माल न्यूट्रिशन का जो रेट है अर्थात जिस दर से बच्चे कुपोषित होते हैं उसमें पिछले 2 सालों में 17% की कमी आई। इसी प्रकार से डायरिया के रेट में कमी आई। एनीमिया का जो रेट है गर्भवती महिलाओं में और एडोलेसेंट गर्ल में और बच्चों में उसमें कमी आया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो बहुत ही मेजर इंडिकेटर होता है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, अर्थात संस्थागत प्रसव काफ़ी बढ़ गया। एंटीनेटल चेकअप जो बच्चों के जन्म के पहले जो 4 प्रकार के चेक होते हैं समय समय पे उसके दर में काफ़ी वृद्धि हुई। जो पोस्टनेटल चेकअप होता है बच्चे के प्रसव के बाद जो बच्चों का जो चेकअप होता है उसमें वृद्धि हुआ। टीकाकरण का जो दर है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 और नेशनल फैमिली सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तुलनात्मक रूप से जो वृद्धि हुआ वो उल्लेखनीय था और उसके कारण हम लोग भारत सरकार को ये समझाने में सफल रहे कि कुपोषण से लड़ने का जो हमारा जो दतिया मॉडल है वो बेहतर मॉडल है और ये मॉडल अन्य जगह रिप्लिकेट हो सकता है, इसको दोहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये गौरव का दिन दतिया के लिए आया और हम सभी काफ़ी इससे खुश उत्साहित हैं कि लोक प्रशासन के अन्य दूसरे तमाम क्षेत्रों में भी हम अपनी टीम के साथ इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी नवाचार करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि और अगले साल भी हम इस प्रकार के पुरस्कार जीतेंगे। अभी स्वच्छता का जो हमारा अभियान चल रहा है, हमें उम्मीद है क्योंकि जो हम नीचे जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो भी रिसोर्सेज है उसको पूरी इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि हम पूरा बल उस दिशा में लगा देते हैं कि हम दूसरे जिलों और जो दूसरे हमारे जो प्रतियोगी संस्थाएं हैं उससे हम बेहतर काम कर पाएँ।
निश्चित तौर से हम आगामी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 है उसमें भी हम इसी प्रकार के अब तक के जो परिणाम हैं हमारे दतिया जिले का उससे हम उत्साहित हैं और हम इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की अपेक्षा हम कर रहे हैं। इस प्रकार के पुरस्कार हमारा मनोबल बढ़ाता है और लोक प्रशासन की दिशा में हम बेहतर काम कर पाते हैं और दतिया जिले के जो आम लोग हैं उसकी बेहतर सेवा करते हैं। बच्चों को सुपोषित करने की प्रक्रिया में क्या क्या प्रयास होते हैं? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए कुपोषण की समस्या तो लगातार चलने वाली है। महत्वपूर्ण ये है कि कुपोषित होने के दर में कितनी कमी है। मतलब पहले हर वर्ष जितने बच्चे होते थे अब कितने बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उसको हम कितनी जल्दी सुपोषित कराते हैं, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। ऐसे 3 महीने का समय इसमें एक अनुमानित अच्छा समय है कि अगर कोई बच्चा कुपोषण का इंडिकेटर होता है कि उसके उम्र के हिसाब से और उसकी जो वजन है वो कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है। अगर वो उसकी बढ़त नहीं हो रही है तो वो ठिगनापन हो जाता है और अगर वो वजन सही नहीं है तो दुबलापन हो जाता है। और इसके आधार पे सैम और मैम बच्चे कहलाते हैं। सैम अर्थात सीवियर माइल न्यूरिश चाइल्ड और मैम का मतलब है मॉडरेट माइल न्यूरिश चाइल्ड। सीवियर का मतलब है उसका वजन कुछ ज़्यादा ही कम है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे तरह तरह के इंस्टीट्यूशनल प्रयोग हैं। आंगनबाड़ी की संस्था तो अपने आप में एक निरंतर चलने वाली संस्था है। इसी प्रकार से NRC है, अगर कोई ज़्यादा बच्चा बीमार है तो NRC में भी ले जाते हैं। इसमें एक प्रयोग हम लोगों ने और किया कि जो सीवियर माइलनरिश चाइल्ड है इसको अडॉप्ट कर करके कुछ उसकी पेरेंटिंग की कुछ दूसरे लोग जिनमें क्षमता है ये समझने का कि कोई बच्चा माइलनरिश क्यों है और उसके पास उसके गार्जियन के पास क्या समझ की कमी है। कई बार गार्जियन समझता ही नहीं है कि उसका बच्चा, कई बार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि वो कुपोषित भी है, क्योंकि वो उसी प्रकार के परिवेश में वो पहले भी बच्चों को पालते रहे हैं और उसको वो कुछ ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो लेकिन जब जो सरकारी पैरामीटर और मापदंड है उसके हिसाब से जब उसकी वजन और ऊंचाई जब नापी जाती है तो कुपोषित आंका जाता है और जब वो सैम सीवियर माइलनरिश हो जाता है तो ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है। और तो जो गोद लेने वाला बंदा है पहले ये एक बार देखता है कि वो बच्चे का कुपोषण का कारण क्या। कई बार तो ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खाने से भी पचता नहीं है और कई बार उसके कारण भी होता है। कई बार बच्चा वैसे तो ठीक रहता है, उसको मिल तो सब कुछ सही रहा होता है, लेकिन बच्चा बीमार होता है, किसी खास ऐसे बीमारी से ग्रसित है तो आम आदमी जो है वो कई बार गरीब परिवार के जो गार्जियंस होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें कैपेसिटी, उनकी क्षमता प्रदान के लिए बाहर से लोग लगाए गए और उन बच्चों को गोद ले करके और फिर ये समझा गया कि उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है। अगर उसको NRC में जो भर्ती कराने की ज़रूरत है तो NRC में भर्ती कराया गया और साथ में उसको अगर जो है पूरक पोषण की ज़रूरत है तो पूरक पोषण दिलाया गया। इसके अलावा जो एक पोषण क्लब का एक प्रयोग हम लोगों ने किया कि ब्लॉक स्तर पे एक पोषण क्लब बनाया जहाँ पे ऐसे परिवार के लोगों को बुला करके और पोषण के बारे में अवेयर किया, जागरूक किया। क्योंकि अक्सर गांव में दिक्कत ये होती है या इवन शहरों में भी स्लम, झुग्गी बस्तियों और गरीब इलाकों में ये दिक्कत होती है कि परिवार पोषण को ही नहीं समझता या वो समझता है कि बच्चे दुबले हैं, ठीगने हैं, बोले पड़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। होता क्या है कि ये जो बच्चे हैं वो बेसिकली केवल बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ये बच्चा जो आज 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, ये अगले 80 साल 90 साल तक जीना है। हम ऐसा भी इसको सोच सकते हैं कि ये जो बच्चा आज जो 1 साल का, 2 साल का है, ये 22वीं शताब्दी में भी जाने वाले हैं। कुछ इसमें जो अभी हम 21वीं शताब्दी में है, इसमें कुछ बच्चे 22वीं शताब्दी में जाकर करके भी जीवन जीने वाले हैं। यहाँ से दुनिया बहुत आगे जाने वाली है। आज जो बच्चा कम उम्र में जब उसका बॉडी और माइंड दोनों विकसित हो रहा होता है, ये 5 साल का जो उम्र है वो उसके शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे क्रूशियल टाइम होता है। और इस समय जो कुपोषण है वो उसकी आगे की भविष्य की जो ज़िंदगी में एज ए ह्यूमन बीइंग जो उसका डेवलपमेंट होना है
उसको काफ़ी हैम्पर करता है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो फ्यूचर है हमारे हाथ में, इस ऐसे फ्यूचर को हैंडल करने के लिए ये एक संवेदनशील विषय है और उस दिशा में जो हम सभी का जो एक कलेक्टिव प्रयोग और काम रहा वो डेटा के हिसाब से साइंटिफिकली कारगर सिद्ध हुआ है और इस कारण से ही जो है वो हम लोगों का जो प्रयोग है, हम लोगों का जो मॉडल है, मेरा बच्चा अर्थात किसी बच्चे को इस प्रकार से अडॉप्ट करें कि ताकि कुपोषण से सुपोषण की यात्रा कराने के लिए ये मेरा ही बच्चा है। बाद में भी आप करना चाहो तो उसको करो, लेकिन कम से कम जब तक वो बच्चा कुपोषित है तब तक हम उसको इतने लाड़ दुलार और कंसर्न से और फिक्र से उसकी हम कुपोषण से सुपोषण की यात्रा करा दें। ये वास्तव में देश के विकास के लिए भी योगदान है और व्यक्तिगत तौर पे लोगों के लिए पुण्य का भी। सर, जैसा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ दतिया ही शहर का चयन किया गया, इतने बड़े मंच पर आपका वहाँ उपस्थित होना, सर इसको लेकर थोड़ा कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के मानचित्र पे दतिया जिला एक छोटे जिला के रूप में माना जाता है और अक्सर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे दतिया जिले के टीम पे भी था पहले। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 सालों में हमने मेरे पूरे टीम को, तमाम विभागों के तमाम टीम को हमने उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है और इस भावना से बाहर किया है कि हम छोटे ज़िले हैं या हम बुंदेलखंड के ज़िले हैं या हमारे ज़िले का प्रोफाइल कमज़ोर है। हम लोगों ने जब भी मैं बात करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ तो ये करता हूँ कि ये हमारे लिए बर्डन नहीं है काम करना, लोगों के लिए या सरकार के लिए काम करना। ये हमारे लिए मौका है लोगों को सर्व करने का। हम कृतज्ञ भाव से सेवा देने के लिए तत्पर रहें, ये हमारा मोटो रहता है। और ये जो भावना है, ये जो इकोसिस्टम है ज़िले में, इसको हमने पिछले 1.5 साल से बनाना चालू किया और ये तो हमारा अभी एक प्रयोग है जिसकी अभी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। अभी अभी नशा मुक्ति के लिए जो उपाय हम लोगों ने किए हैं, मेरा अंदाज़ा है कि हम लोग जल्दी उसमें भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोगों को मिलने वाला है। और इसके अलावा मैं काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हम कम से कम एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आशान्वित हैं। इसके इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं जिस प्रकार से हमारा काम अभी चल रहा है और जो हमको संकेत मिलते हैं उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो और जो हम अभी ये जो पुरस्कार मिला, ये सबको नहीं पता, पर पिछले 2 महीने के 5 प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से, 5 प्रकार की टेस्ट की प्रक्रिया से गुजर करके बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भारत सरकार का एक इसके चयन की प्रक्रिया है। और सबसे पहले हम लोग इसमें नॉमिनेट कराते हैं, जिसमें कि पूरे देश से 2000 नॉमिनेशन, बहुत सारे नॉमिनेशन तो केवल देख करके स्क्रूटनेबल पे कोलैप्स हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो महिला बाल विकास है, उनके सेक्रेटरी के रैंक पे एक हम लोगों की ऑनलाइन इंटरव्यू हुई, उस लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद भारत सरकार से 2 अधिकारी आए, उन्होंने हमारे एफर्ट्स को फील्ड में जा कर के वेरीफाई किया और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजा, उसके आधार पर क्वालिफाई की। फिर तकरीबन 2000 बेनिफिशरीज़ की लिस्ट हम लोगों से मांगी गई, वो 2000 बेनिफिशरीज़ की लिस्ट हम लोगों ने दिया। उसके आधार पे उन्होंने कॉल सेंटर से बेनिफिशरी से क्रॉस चेक कर करके और फिर उसका परीक्षण किया। उसके बाद भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड समिति होता है, जो अधिकारियों की दुनिया में सबसे ऊंचे अधिकारी माने जाते हैं पूरे देश में, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता में एम्पावर्ड समिति की बैठक के सामने एक इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन, उसको हम लोगों ने फेस किया। और उसके बाद ये फिर जो लिस्ट है जो एम्पावर्ड समिति ने सेलेक्ट किया, वो फिर पीएमओ और फिर पीएमओ ने उसको फिर फाइनल किया। तो इस प्रकार का ये एक 5 स्टेजेस से गुजर करके और फिर तब डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग ज़िले धराशायी होते गए और हम लोग इसमें बढ़ते गए फाइनली। इस प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड के लिए हम लोगों ने भी 4 नॉमिनेशन किए थे और 4 में से 1 नहीं मिल पाया। हमारे जो 1-2 नॉमिनेशन अभी 3 जो फेल हुए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया का जो अनुभव से हम गुजरे, ये अनुभव पहले हमारे पास नहीं था और मैं दावा करता हूँ कि हम इस अनुभव के आधार पे अगले साल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस प्रकार का एक पुरस्कार के लिए हम और प्रबल दावेदार होंगे। सर, मेरा महत्वपूर्ण सवाल,
वैसे तो जिम्मेदार अधिकारी दतिया में कई आए गए, लेकिन आपका इस प्रकार प्रधानमंत्री के सामने जाना, तो सर इसे आप कैसा अनुभव फील करते हैं? गौरव का क्षण था और भावुक क्षण भी था, क्योंकि निश्चित तौर से जब हम इस प्रकार से जब सम्मानित होते हैं तो इसके पीछे की काफ़ी पीड़ाएँ रहती हैं, काफ़ी मेहनत रहता है, काफ़ी टीम वर्क रहता है। ये अकेले का काम नहीं है, काफ़ी लोग उसके पीछे। और ये बहुत बड़ा मंच विज्ञान भवन का वो हॉल हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग फील्ड के जो महारथी हैं वो वहाँ पे थे, और बहुत बड़ा मंच था। पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पे जीत के आए हुए लोग, प्रतिभागी लोग और बड़े अधिकारी थे। हमको ये भी समझने में, एक तो प्रधानमंत्री जी के सामने जाना ये गौरव का विषय, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारे लिए है। ज़िंदगी में बहुत सारे अधिकारियों की ज़िंदगी में तो ये वक्त कभी आता ही नहीं है, और फॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आया। माँ पीताम्बरा का की धरती है, और उनका आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। उनका भी पुण्य किताब मिला मुझे, और साथ में पूरे दतिया का नाम उस हॉल में दतिया के नाम से मूवी चली, क्योंकि ये पुरस्कार में सेलेक्ट होने के बाद पूरा वहाँ से एक टीम आया जो 2 दिन रह करके यहाँ पे हमारे विभिन्न क्रियाकलापों में से फिल्मांकन किया। वो मूवी वहाँ पे चली, और दतिया जिले का नाम वहाँ पे बार बार अलग अलग संदर्भ में आया। तो ये अधिकारी के रूप में मेरे लिए, हमारे टीम के लिए, जिले के लिए और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सर 4 तारीख को भी दतिया इतिहास रचने जा रहा है आपके कार्यकाल में, थोड़ा इसके बारे में और बता दें। माननीय गृहमंत्री जी के नेतृत्व में 4 तारीख का दतिया उत्सव, माँ पीताम्बरा का प्रकट उत्सव का कार्यक्रम है, और इसकी तैयारी काफ़ी हो गई है, और बचा हुआ तैयारी है वो समय से कर लेंगे। और ये पहली बार होने जा रहा है दतिया के इतिहास में, और जिस प्रकार से उसकी रणनीति माननीय मंत्री जी ने किया है, निश्चित तौर से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और हम लोगों के लिए चैलेंज भी है कि चूँकि इसमें भीड़ काफ़ी आएगी, व्यवस्था भी देनी है, और सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न हो जाए, वो चुनौती भी है। उसके लिए जो तैयारियां अभी से होनी चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। ये रंगारंग भी हो और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें, इसके लिए आपने देखा होगा कि 4 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य कार्यक्रम माँ पीताम्बरा की यात्रा का है, और दूसरा शाम रणवीर सिंह कथा का सांस्कृतिक संध्या है, माई के जागरण का संध्या है। इसके अतिरिक्त हम लोग अब भी लगातार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें छोटे ही सही, जिसमें कई प्रकार की गोष्ठियाँ हैं, परिचर्चाएँ हैं, और यूथ का भी उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। उद्देश्य ये है कि दतिया के अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय पूरा से लोग आएँ और किसी न किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल हों, ताकि वो भी एसोसिएट करें इससे। उम्मीद करते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा दतिया का। इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में रथ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, माननीय वसुंधरा राजे जी और मुख्यमंत्री राजस्थान वो भी शामिल होंगे, और दतिया के ऐसे तमाम लोग जो दतिया में रहकर का पालन पोषण और शिक्षण हुआ, और वो भी व्यवसाय के लिए तमाम कृषि लोगों को सेवा दे रहे हैं देश विदेश में, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। और उम्मीद है वो सब अपने उस जड़ को टटोलने एक बार फिर से 1-2 दिन का समय निकालेंगे, और 3-4 तारीख के दरमियान रहेंगे। इस दौरान 3 तारीख को हम लोग एक भव्य उत्सव भी कर रहे हैं, कुछ स्काई लैंटर्न्स वगैरह भी आकाश दीप भी छोड़े जाएंगे। ये सब बेसिकली कार्यक्रम को रोमांचक, आकर्षक और भव्य बनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग हैं। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक और